अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान करीम के अंदर जो सजदे आते हैं उन सजदों को अदा करने का तरीका क्या है। बहुत सारे भाई बहन हमारे कमेंट करते रहते हैं और ख़ास तौर से जो हमारी बहनें हैं, माएँ बहनें जो घरों में कुरान पढ़ती हैं, उनके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और बहुत सारे भाई सवाल भी करते रहते हैं कि जो सजदे आते हैं इनको अदा करने का तरीका क्या है, ये बगैर नियत बांधे अदा हो जाते हैं या इनके लिए भी नियत बांधनी पड़ती है। बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि सजदे के बाद में सलाम फेरना पड़ता है या नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सजदे तिलावत को अदा करने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसको अदा करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सजदे कुरान करीम में हैं कितने। दोस्तों, कुरान करीम में कुल 14 सजदे हैं और जहाँ जहाँ भी कुरान करीम में सजदा आता है तो उसके किनारे पर सजदा लिखा हुआ होता है। आप उस आयत को पढ़ें और उसके बाद में सजदा फौरन कर लें। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा पहचान के लिए, आप जिससे कि आपको पता लग जाए कि इस तरह सजदा लिखा हुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि सजदा तिलावत को अदा करने का तरीका क्या है। दोस्तों, जैसे ही आप सजदा आयत को पढ़ें तो उस आयत को पढ़ने के बाद में अफजल ये है कि आप खड़े हों और उसके बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। उसके बाद में 3 बार, कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। उसके बाद में सजदा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से खड़े हो जाएं। इस तरीके से सजदा अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स बैठकर सजदा करना चाहे, अगर कोई शख्स कुरान करीम पढ़ रहा है बैठकर और उसके बाद में वहीं के वहीं उसने सजदा कर लिया, तो इस तरीके से भी सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन अफजल ये है, और बैठकर अगर कोई सजदा करे तो उसमें तहियात वगैरह पढ़ने की और सलाम फेरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर खड़े होकर सजदा कर रहा है या बैठकर सजदा कर रहा है तो उसके लिए भी नियत बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बगैर हाथ उठाए, बगैर नियत बांधे आप सजदा कर लें और जैसे ही सजदे से उठें तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएं। बस ऐसे ही सजदा अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स 2, 4, 5 सजदे एक साथ अदा करना चाहे तो इस तरह भी सजदा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जैसे ही आप सजदे की कोई आयत पढ़ें तो फ़ौरन सजदे को कर लें। अगर बाद में करेंगे तो हो सकता है कि भूल जाए, बात भूल में पड़ जाए, और ये सजदा वाजिब है। अगर कोई शख्स इस सजदे को अदा नहीं करता है और वो सजदा उसके ज़िम्मे रहता है तो दोस्तों वो गुनहगार होगा। इसलिए अगर किसी के ऊपर सजदे हैं तो वो इन सजदों को फ़ौरन अदा करता रहे, ये अच्छी बात है। बाद के लिए न छोड़े, बाद के लिए भी अदा हो जाएगा बाद में, लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़ौरन सजदे को अदा कर ले। अगर किसी के ऊपर 4, 5, 10 सजदे, जितने भी सजदे उस पर इकट्ठे हो गए हैं तो उनको अदा करने का तरीका यह है कि आप खड़े हों, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं और कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें और उसके बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये एक सजदा अदा हो गया। दूसरा सजदा अदा करें, फिर अल्लाह अकबर कहें, फिर सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर उसके बाद में सजदा कहते हुए खड़े हो जाएं। इसी तरीके से आप जितने भी सजदे हैं उनको अदा कर सकते हैं। नियत बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं और सलाम फेरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।